वहां तक कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछो, अपन उस पर बात करें, फिर आगे बढ़े। बफर के क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, थोड़े अच्छे वाले, ठीक है। अगर मॉड्यूल आपने ट्राई किया होगा तो बहुत मुश्किल सा फेस हुआ होगा, ऐसा लग रहा होगा कि भैया पता नहीं, लग रहा है कि थोड़ा इस प्लेनेट का क्वेश्चन कम लग रहा है, थोड़ा टफ सा क्वेश्चन लग रहा है। तो आज अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, बस एक क्वेश्चन हुआ, क्या बात है, बढ़िया, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, जुपिटर का क्वेश्चन लग रहा था। चलो ठीक है, तो देखते हैं अपन कैसे क्वेश्चंस हैं बफर के, क्यों टफ लग रहा है, क्या लग रहा है, अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और अपन आज करेंगे पहले बफर क्वेश्चंस जो अपने मॉड्यूल में दिए हुए हैं, ठीक है। सॉरी, चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया पीकेबी NH3 का एक क्वेश्चन आपके पास, जिसमें NH3 का पीकेबी दिया हुआ है। बोला है कि पीएच निकालो जब 100 ml ऑफ 0.03 m NH3 सॉल्यूशन इज, ठीक है, इज क्या, 50% न्यूट्रलाइज हो जाए 0.01 HCl से, और जब 100% न्यूट्रलाइज हो जाए 0.01 m HCl से। बोलता है क्या है कि 50% जब न्यूट्रलाइज हुआ तो निकालो, और जब 100% न्यूट्रलाइज हुआ तो निकालो। दोनों केस में पीएच क्या होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। अच्छा, किसी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? किसी ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? कोई ऐसा हैंड रेज करो जिसने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। ये लेवल 3 का क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में, जहां पे बफर के बारे में पढ़ना है, उसी एक्सरसाइज का लेवल 3 का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो किसी ने सॉल्व नहीं किया है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहला तो क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे बताओ कि इस पूरे क्वेश्चन में तुमको कहीं बफर, कहीं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ऐसा कुछ भी लिख के नहीं दिया है। क्या ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि ये आखिर क्वेश्चन जो है ये किस टॉपिक को बिलोंग करता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट से है या बफर से है, किससे क्वेश्चन है, ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हो? आदित्य, आदर्श बोल रहा है कि अटेम्प्ट नहीं किया। चलो ठीक है, तो मैं तुमको 2-3 मिनट का टाइम देता हूं, तुम सोचो इस क्वेश्चन पे, सोचो, ठीक है। आराम से पढ़ो और सोचो क्या कर सकते हैं क्वेश्चन पे। सोचना है, थोड़ा बहुत हाथ पैर मार सकते हो, चला सकते हो, थोड़ा सा पेन वेन चला सकते हो, सोचो कि कैसे सॉल्व होगा। 2 पार्ट में दिया ये क्वेश्चन। विवेक कह रहा है ये तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का लग रहा है। मृगंक कह रहा है बफर नहीं है, HCl है, इसलिए शायद HCl है तो बफर नहीं हो सकता है, ठीक है, देखते हैं। ये क्या होता है? अच्छा ठीक है, हाँ, विभांशु सोचते हैं, देखते हैं क्या है। सोचो सोचो। चलो ठीक है। सो बहुत लोग हैं जिन्होंने बफर बोला, बहुत लोगों ने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बोला। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, अच्छा ठीक है, बिल्कुल विवेक, मैं रुका हुआ हूं, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से चाहता हूं कि तुम सोचो इस चीज पे, प्रयास करो। टाइम है, टाइम की मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम सोच पाओगे तो मेरा काम हो गया, नहीं सोच पाओगे तो फिर काम गड़बड़ है। बिल्कुल श्रेयांश, रिएक्शन तो बिल्कुल सही लिखे हो। NH3HCl जब मिलेगा तो NH4Cl बनेगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलो मैं थोड़ा हेल्प करता हूं तुम्हारा।
जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में पहला पार्ट है, वो कहता है कि 50% जो अमोनिया है वो जो रिएक्ट करने वाला है HCl के साथ में, 50% अमोनिया रिएक्ट करेगा। अच्छा एक बात बताओ कि जब रिएक्शन हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा? मैं बिना लिखे मैं समझा रहा हूं क्या बचेगा। तो अमोनिया तो बचेगा, ये क्लियर है, 50% ही रिएक्ट किया तो 50% बचा। HCl तो नहीं बचेगा, बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट से भी सोचोगे तो HCl नहीं बचेगा, HCl तो पूरा रिएक्ट करना तय है, HCl पूरा रिएक्ट करेगा। और साथ में वहां क्या बनेगा? तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अच्छा मैं इस रिएक्शन को लिख देता हूं, ठीक है, यहां ध्यान दो। पार्ट 1 जो पहला वाला पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो मुझे एक चीज तो दिख रहा है कि अमोनिया जो है वो जैसे ही रिएक्ट करेगा HCl के साथ में, तो ये जो प्रोडक्ट देगा दैट इज NH4Cl। अमोनिया एक वीक बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट है। बेसिकली ये सॉल्ट है ऑफ वीक बेस। अच्छा देखते हैं, अगर ये अपने पास रिएक्शन हुआ, मान लो कुछ भी लिया था, मान लो ये 10 मोल लिया था, इसका आधा रिएक्ट कर गया, मतलब इसके साथ जब आधा रिएक्ट किया तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये जितना भी लिया, मान लो 10 लिया था तो ऑब्वियस ये 5 ही लिया होगा, ये पूरा रिएक्ट कर गया, ये बचा है 5 और ये भी बन गया है 5। ऐसी कुछ कहानी रही होगी। मोल्स तो हम निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको मोल वॉल्यूम और मोलारिटी पता है। अब एक बात बताओ कि फाइनल सॉल्यूशन में मेरे पास बचा है वीक बेस और इसका सॉल्ट। अच्छा वीक बेस और सॉल्ट बचा है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये डेफिनेटली एक बफर बन गया है? मुझे जल्दी बता दो किसको किसको इसमें दिक्कत है कि समझ नहीं आया कि ये बफर कैसे बन गया। मैं बोल रहा हूं कि रिएक्शन जब हो गया है, 50% बेस जब रिएक्ट कर चुका है, तो बेस 50% बचा है, और 50% जो रिएक्ट किया तो 50% ने सॉल्ट बना लिया। तो बेसिकली मेरे पास सॉल्ट है उस वीक बेस का, और उस वीक बेस का बेस बचा हुआ है, बेस बचा हुआ खुद ही। तो क्या ये बफर नहीं बन गया? और क्या बफर बन गया तो अब हम नहीं बता सकते कि मेरे पास बफर का पीएच कितना होगा? जल्दी बताओ मुझे कि किसको किसको ये बात समझ नहीं आई, भेजे में नहीं गया, जल्दी से। हाँ जी विवेक, कष्ट तो है, बोलो विवेक क्या कष्ट है? सर ये रिएक्शन आप कैसे किए हमको नहीं समझ आया है, फिर से बता दीजिए। कौन सा रिएक्शन कैसे किए? ये रिएक्शन ये आप नहीं पढ़े बचपन में? अरे सर ये पढ़े हैं, हमको पता भी है, लेकिन फिर आप जैसे आपके माइंड में डेवलप आया कि हम ये रिएक्शन लिखेंगे, ये करेंगे, उतना हम मेरे में मतलब हम नहीं सोच पाए हैं। अच्छा आप नहीं सोच पाए। अच्छा आप ये सोच पाते हैं विवेक कि NaOH जब है HCl से रिएक्ट करता है तो NaCl और H2O बनाता है? हम्म। कैसे सोच पाते हैं आप? सर इतना तो याद हो गया है। अच्छा इतना याद हो गया है। तो क्या मैं इस NH में, मुझे एक बात बताइए, क्या मेरे पास NaOH नहीं होके NH3 दे देगा, और NH3 और HCl से जब रिएक्ट करता है तो क्या हम बचपन से ये नहीं पढ़ते आए हैं कि ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है? हाँ। तो मैंने कुछ अलग रिएक्शन लिखा है क्या? नहीं। फिर तो ये तो आपको याद होना चाहिए ना कि अमोनिया जब HCl से रिएक्ट करेगा तो अमोनियम अरे सर हम क्लोराइड। ये नहीं पूछ रहे, हम मेरा मतलब है कि मतलब आप रिएक्शन क्यों लिखे। इसमें तो सीधे दिया है कि पीकेबी का दिया है, ये। रिएक्शन क्यों लिखे? यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ो क्या लिखा है विवेक। बोलता है पीके भी दिया है, कैलकुलेट द पीएच व्हेन 100 ml of 0.0 m NH3 solution is 50% neutralized by 0.01 m HCl। ये अमोनिया जो है वो HCl से न्यूट्रलाइज हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन हम बिना लिखे कैसे सोच सकते हैं, ये चीज बताओ। या न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है? रिएक्शन होता है। ठीक है सर, हो गया, समझ आ गया। समझ आ गया, चलो। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं कि पहले तो यहां अमोनिया के मोल्स निकालो, इसके मोल्स लिखो, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, इसके मोल्स लिखो। फिर ये तुम्हारा कंप्लीटली रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा, और ये जितना भी मोल्स लिए थे उसका आधा बचेगा, ये 1/2 बचेगा। तो अब आपको क्या क्या पता है? 1/2 इस वन, इसके मोल्स पता,
अच्छा ये रिएक्ट कर गया तो ये कितना बना वो भी लिख सकते हो, तो इसके मोल्स पता, इसके मोल्स पता, आप क्या बता सकते हो यहाँ, पीएच बता सकते हो। मुझे फटाफट से इसका पीएच कैलकुलेट करके बताइए कि कितना आएगा, शुरू हो जाइए। श्रेयांश बढ़िया, और दूसरा वाला गलत, अच्छा पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला तो भी देखा जाएगा, पहला वाला तो सही है। शुरू हो जाइए, और जिसको इसको लग रहा है कि अभी भी सॉल्व नहीं होगा तो हैंड रेज कर दो, भैया हमसे तो अभी भी ना होने वाला है, अभी भी नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। बोलो आदर्श, नहीं हो पाएगा? सर हो जाएगा। पूछ रहे थे पीएच किसका निकालेंगे, NH3 का कि NH4Cl का? बेटा बफर किसका है ये? सर NH4Cl का ना। बफर NH3 और उसके NH3 सॉल्ट का का है। अच्छा Yes, sir. बेस का बफर है तो बाबू पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस है ना। सर विवेक को कोई रॉकेट साइंस पता है क्या कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है? अब विवेक को रॉकेट साइंस क्या पता है नहीं पता, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलता है, इतना नहीं है, सॉल्व किया जाए, ठीक है। Yes, चलो sir. चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है यार, मतलब बेचारा है, पूछता है, नहीं समझ में आता, अच्छा काम करता है, कम से कम पूछता तो है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जब नहीं समझ में आता तो बेचारे शर्मा के घूंघट पहन के बैठ जाते हैं कि नहीं ठीक है यार, पूछेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है विवेक की कि भैया ठीक है, दुनिया जाए जो सोचना है सोचे, हम तो पूछेंगे, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा बेइज्जती अगर फील होगा, भाई तो बेइज्जती किस बात का, अपनों में बेइज्जती कैसा होता है। बढ़िया आदित्य, बढ़िया। हर्ष, जो आपने निकाला है, श्रेयांश जो आपने निकाला है, दैट इज अ POH नॉट PH, ठीक है। अंशु बढ़िया, छुट्टी नहीं दी है तो रो रहा है, कौन रो रहा है, विभांशु? अच्छा विवेक रो रहा है, नहीं 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 विवेक तो क्या ही है, विवेक कल पतंग भी उड़ाते रहेगा और क्लास भी करते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विभांशु कुछ कहना चाहता है, बोलो विभांशु। सर कल क्लास सुबह में कर लीजिए, टाइम ज्यादा मिलेगा उड़ाने के लिए। कल सुबह में क्लास कर लिया जाए। हाँ आपका मतलब 12:15 के बाद है। एक्चुअली क्या है कि मतलब सबकी क्लास है ना, तो उसके हिसाब से शेड्यूल बना हुआ है बालक। सर तो सुबह में किसका क्लास होगा? सुबह में तुम लोग की क्लास नहीं है? मतलब 7 बजे की 7:30 के बाद। अच्छा मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि सर छुट्टी तो मिलेगा नहीं, तो थोड़ा इसी में मैनेज किया जाए। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है। ठीक है। आस्था गड़बड़ है, अनामिका सही है, हर्ष सही है, आस्था फिर से चेक करो, विभांशु सही है, अमृता गलत कर दी है, चलो ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करने का दिखा रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। चलो तो हमको एक चीज दिख रहा है कि NH3 का मुझे वॉल्यूम पता है, मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है। अच्छा वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन पता है, मतलब मोल्स पता है, मोल्स लिख लेता हूं मैं, कितना हो जाएगा, तो ये 100/1000, पहले मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो गया वॉल्यूम इंटू मोलारिटी, दैट इज 0.01, 0.01 लिख लिया, यहाँ पॉइंट है। HCl का मुझे क्या पता है, मोलारिटी पता है, वॉल्यूम नहीं पता है, मुझे नहीं पता है वॉल्यूम क्या, कुछ भी वॉल्यूम है, मान लिया V वॉल्यूम है, मोलारिटी इसकी कितनी है 0.001 मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा रिएक्शन स्टार्ट हुआ, इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो क्या होगा, तो जरा यहाँ पे गौर से देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है।
तो हमको पता है कि जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो कहानी ऐसी होगी कि भैया इसका ये वाली जो चीज है ये आधा बचेगा, हमको पता है, ठीक है। तो हम इसको आधा बचा लेते हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो यहाँ ध्यान दो। तो ये बचा, ये 1 के लिए ये 1 बनता है, मतलब ये जितना रिएक्ट करेगा ये भी एग्जैक्टली उतना ही बनने वाला है। इसमें कुछ डाउट है क्या? मुझे ये बता दो, जो अभी मैंने बोला कि जितना अमोनिया रिएक्ट करेगा उतना ही NH4Cl बनेगा, कोई डाउट है इसमें? नहीं है? चलो बढ़िया, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कितना बनेगा, तो इसका आधा रिएक्ट किया था तो ये भी उतना ही बनेगा, मतलब ये जाएगा 1/2 into 100 divided by 1000 multiplied by 0.01। मतलब ये दोनों जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये एग्जैक्टली क्या है? सेम है, क्योंकि ये आधा रिएक्ट किया, 50% रिएक्ट किया, तो यही उतना भी बना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक में किसी को तकलीफ है तो हैंड रेज करो और बता दो कि भैया हमको यहां तक तकलीफ है, समझ नहीं आया है, जादू हो गया। हाँ जी, कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया हमको ये चीज समझ नहीं आई है, जादू हो गया? डन। अब ये चीज हो गया तो क्या ही दिक्कत है, हम सीधे लिख सकते हैं कि यहाँ जो POH होगा वो क्या होगा, तो PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा ध्यान दो, तो सॉल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली सेम है, दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्ट और बेस का चूंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये हो गया 1, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू सिंपली PKB 1 log 1 क्या होता है? 0। तो दिस विल POH इक्वल टू PKB, और PKB की वैल्यू कितनी है? तो 4.74 है। तो POH हो गया 4.74, तो अपना pH कितना हो जाएगा भैया? तो 14 माइनस 4.74, ये अपने पास आ जाएगा 9.26। डन है। तो यहां से अपना pH आ गया 9.26। मुझे इतना बता दो कि किसको भेजे में अभी भी नहीं गया है, अभी भी बहुत दिक्कत है, समझ नहीं आया है, लग रहा है कि नहीं भैया? अभी भी तो लग रहा है कि नहीं, इस प्लान का क्वेश्चन तो नहीं है, ये हमसे ना हो पाएगा। हाँ जी, कितने लोग ऐसे हैं जिसको लग रहा है कि नहीं अभी भी तो नहीं हो पाएगा? साक्षी कुछ कहना चाहते हैं, बोलो साक्षी। सर वो हाफ कैसे लिख दिए सर? आवाज लैग कर तो नहीं समझ में आया। हाफ कैसे लिख दिए सर? सर हाफ इसलिए लिखे बेटा क्योंकि ध्यान दो यहाँ पे, तो आपका ये जो है वो यहाँ बोला है 50% न्यूट्रलाइज हुआ, मतलब तुमने जितना लिया था उसका आधा ये बचा है, आधा रिएक्ट कर गया। अच्छा, ये अगर आधा रिएक्ट किया, ये 1 मोल के लिए 1 मोल बनता है, मतलब ये आधा खत्म हो गया तो ये भी उतना ही नहीं बनेगा जितना ये खत्म हुआ। ये इसका आधा खत्म हुआ है तो उसका आधा ये बन गया है, काम खत्म। अगर ये 10 मोल था, 10 मोल से 5 बचता, 50% रिएक्ट होके 5 बचता, तो ये भी कितना बनता? 5, क्योंकि 10 में से 5 रिएक्ट किया तो ये भी कितना बना? 5, मतलब दोनों के अमाउंट क्या हो गए? सेम हो गए। चलेगा? सारे डन है नहीं? अभी भी जल्दी बताओ। डन है? चलो मैसेज कर दो मेरे को, ठीक है? ऐसे पता नहीं चलता, मेरे को मैसेज कर दिया करो, ठीक है? बढ़िया। तो इस तरह से हमने इसका pH निकाल लिया कि pH क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भैया अगला क्वेश्चन, इसका अगला पार्ट जो है वो क्या कहता है, ठीक है? चलो भाई अगला पार्ट देखते हैं जरा सा। अब इस अगला पार्ट पे फोकस करते हैं। देखो ये अगला पार्ट में कह रहा है कि आपका जो ये वाला जो सॉल्ट, ये वाला जो बेस है, ये बेस दैट इज 100 ml 0.0 m NH3, ये 100% न्यूट्रलाइज हो जाए HCl के साथ, 100% पूरा रिएक्ट कर जाए। अच्छा, जब पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो क्या अब बफर का केस रहेगा या फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा? देखो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, इस रिएक्शन को समझो, यहां पे केस बदल जाएगा। जैसे ये 100% रिएक्ट किया, NH3 प्लस HCl, ये हमको दे रहा है NH4Cl।
मुझे इसके मोल्स पता है, मान लो इसके मोल्स x थे, ये x मोल्स के साथ रिएक्ट किया, इनिशियली ये 0 था इनिशियल कंडीशन में, फाइनल कंडीशन में क्या हुआ, ये दोनों पूरे खत्म हो गए और ये x बन गया। अब मेरे पास सॉल्यूशन में सिर्फ कौन बचा है, अमोनियम क्लोराइड बचा है। और अगर सिर्फ अमोनियम क्लोराइड बचा है तो क्या मेरे पास वीक बेस है, नहीं। कुछ और चीज है, नहीं। मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ अमोनियम क्लोराइड है। तो अब बताओ ये कौन सा केस हो जाएगा, तो दिस इज अ केस ऑफ वीक बेस एंड ए स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट। और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट का पीएच निकालना है, मतलब ये कौन सा केस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। और क्या हाइड्रोलिसिस में हमको पता है हम पीएच कैसे निकालते हैं, हमको पता है पीएच कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं, तो हम उसका यूज करेंगे और यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, पीएच निकाल लेंगे। OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, सॉरी H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, H प्लस लिख रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, ठीक है। आप फॉर्मूला पीछे कॉपी पलट के देख सकते हैं, दैट इज अंडर रूट KW अपॉन KB इंटू C, यही फॉर्मूला होगा, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, तो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। आप यहां से H प्लस निकालिए, H प्लस निकाल के आप सॉल्व कर लीजिए। अब ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे इसका निकलेगा, कैसे निकलेगा बाबू, तो ध्यान दो, इसका कॉन्सेंट्रेशन पता, वॉल्यूम पता, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम मतलब मोल्स पता। बोला 100% रिएक्ट किया तो इन दोनों के मोल्स बराबर रहे होंगे, तभी तो 100% रिएक्ट करेगा, क्योंकि रेशियो क्या है, 1:1 है। अच्छा, इस वाले भाई साहब का कॉन्सेंट्रेशन पता है, देखो यहाँ ध्यान दो, इस वाले का कॉन्सेंट्रेशन पता है, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कैसे, इसका मोल बराबर कर दो, तो यहाँ से इसका वॉल्यूम आ गया, M1 V1 M2 V2 भी कर सकते हो, इसका वॉल्यूम आ गया। अच्छा, टोटल वॉल्यूम पता अब तुमको चल गया, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम जोड़ देना। इसके मोल्स कितने होंगे ये भी पता चल गया, जितने मोल्स NH3 के उतने मोल्स इसके। अब टोटल मोल पता, वॉल्यूम पता, इस भाई का कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, पता कॉन्सेंट्रेशन पता, तो हम इस फॉर्मूले को लगा लेंगे, C पता है, KB हम कैसे निकाल लेंगे, इसका यूज करके उल्टा कर लेंगे, KW पता, हमको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। लेंदी जाएगा, टाइम लगेगा, पर सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। और इसको खोपड़े में नहीं गया, मैसेज करो मेरे को कि भैया हमको खोपड़े में, अभी भी जिसको खोपड़े में नहीं गया वो मैसेज करो। नहीं आएगा, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, 7 से कम आएगा ना। चलो एक तो आए मेरे पास कि भैया हमको समझ नहीं आ रहा, अनामिका चिल्ला चिल्ला के कह रही है हमसे नहीं समझ में आ रहा है हमको। चल बढ़िया, ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूं, चलो ठीक है, चलो रियांशु भी 100 चल दी, मतलब यहाँ से भी ना हो पा रहा, ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान मैं इसको मिटा रहा हूं। अच्छा, किसको किसको इसमें कष्ट है कि हाइड्रोलिसिस वाला केस है या नहीं है, यही हमको समझ नहीं आ रहा है। बाकी कहानी तो छोड़ दो, हाइड्रोलिसिस है कि नहीं है यही हमको समझ नहीं आ रहा है। हम यही नहीं समझ पा रहे कि हाइड्रोलिसिस है कि नहीं है, बाकी तो बात ही छोड़ दो। कोई ऐसा जिसको यही समझ नहीं आया कि नहीं हाइड्रोलिसिस क्या है, नहीं पता ही नहीं पड़, पल्ला ही नहीं पड़ रहा है, वो समझ आ गया लेकिन ये समझ नहीं आया सॉल्व कैसे करें। डन है, चलो तो किसी को करते हैं। चलो त्यागी ने हैंडल किया, हाँ त्यागी बोलो। सर बोल रहा है कि वॉल्यूम तो दोनों का सेम आ रहा है। बिल्कुल सेम आएगा, आएगा ही सेम। तो सर कंसंट्रेशन तो सेम आएगा, तब नहीं आएगा ना कंसंट्रेशन, वॉल्यूम जुड़ जाएगा दोनों का, सेम है, जोड़ोगे तो हाफ हो जाएगा ना कंसंट्रेशन। यस सर, बढ़िया, ठीक है। तो पहले NH3 के मोल्स लिखते हैं, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मोल्स की सीधी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, सीधी वैल्यू डिवाइड बाय 1000 जरूर कर लेना, ठीक है, करके मुझे बताओ फटाक से कितना आ रहा है। 10 का पावर -3 आ जाए मुझे बता देना कि 10 का पावर -3 आ गया है हमारा। अमोनिया का मोल्स 10 का पावर -3 आ जाए तो बता देना मेरे को, आ गया 10 का पावर -3। चलो बढ़िया, चलो तो इसके जो इनिशियल मोल्स हैं ये है 10 का पावर -3। अच्छा 100% न्यूट्रलाइज हुआ तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसके भी जो HCl के भी जो मोल कंज्यूम हुए होंगे दैट मस्ट बी 10 का पावर -3,
क्योंकि 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए होता है। डन है क्या? कह सकते हैं ना? कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमको HCl के मोल्स पता और हमको HCl की मोलारिटी पता। अच्छा, मोल्स कितना है? 10⁻³ अच्छा, मोल्स पता कि 10⁻³ तो होगा, क्योंकि 100% रिएक्ट करना है, ठीक है। और इसकी मोलारिटी भी हमको पता है कि इसकी मोलारिटी कितनी होने वाली है। तो भैया हमको पता है इसकी मोलारिटी कितनी है। जस्ट इसको थोड़ा सा कर लूं। हाँ, इसकी मोलारिटी 0.01 है। तो क्या मैं यहां लिख लूं मोल्स इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। ये मोल्स है 10⁻³ मोलारिटी है इसका 0.01। तो यहां से वॉल्यूम जो इसका आ जाएगा इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स में अगर मैं बोल लूं तो ये वॉल्यूम 10⁻⁻1 आ जाएगा। मतलब ml में 100 ml आ जाएगा इसका भी वॉल्यूम। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया HCl का वॉल्यूम 100 ml कैसे आया, ये हमको समझ अभी भी नहीं आया है। HCl का वॉल्यूम 100 ml कैसे हुआ, ये हमको समझ नहीं आया। विवेक जल्दी बताओ, समझ आ गया? HCl का वॉल्यूम 100 ml समझ नहीं आया किसको किसको? बोल विवेक। सर आप तो उस टाइम भी पूछे थे, हैंड रेज किए थे तो आप मतलब कुछ रिप्लाई नहीं दिए। अच्छा ठीक है। हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोलिसिस सॉल्ट कैसे है, यही पूछना था। अरे बालक तुम मुझे बता, ये पूरा रिएक्ट करके खत्म, ये खत्म, सिर्फ ये बचा है। तो ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो कौन सा केस हाँ। बनेगा? हाइड्रोलिसिस मतलब कि समझ आया? ये हाँ। हाँ और चलो। ये वाला जो अभी 100 वाला बोल रहे थे, इसमें हमको भी नहीं समझ आया। अरे वाह, ये भी समझ नहीं आया, बहुत बढ़िया। ये 10⁻³ मोल समझ में आ गया विवेक? कैसे आया 10⁻³ मोल, बताइए जरा। क्योंकि इनिशियल कंडीशन पे इसका 10⁻³ है, तो इसका भी वही सेम होगा। अरे बालक, कहाँ 10⁻³ क्वेश्चन में कहाँ तुमको 10⁻³ लिखा हुआ मेरा? इसका मोल तो मुझे कहीं नहीं दिखा 10⁻³ लिखा हुआ। कहीं दिख रहा है तुमको विवेक? यहाँ मुझे वॉल्यूम और मोलारिटी दिख रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स नहीं आ गया? और दोनों का मोल सेम है, ठीक है। चलो, दोनों का मोल सेम होगा, क्यों? क्योंकि मोलर रेशियो 1:1 है। तो 100% न्यूट्रलाइज हुआ, मतलब ये जितना मोल यूज होगा उतना ही मोल ये भी यूज होगा। अच्छा, इसका मोल पता हमको कि 10⁻³ है। इस भाई साहब की मोलारिटी पता कि 0.01 है। तो क्या इस भाई साहब का वॉल्यूम नहीं पता गया कि HCl का वॉल्यूम कितना चाहिए? ठीक है। कितना वॉल्यूम चाहिए? 100 ml चाहिए। अब समझ आया? ये भी निकालोगे 10⁻⁻1 आएगा, लीटर में 100 ml हो जाएगा। ठीक है, डन है। अभी भी कोई ऐसा है जिसको ये समझ नहीं आया कि भैया अभी भी हमको नहीं आया कि 100 में कैसे लेके आए? जल्दी मैसेज करो। कोई ऐसा जिसका 100 ml अभी भी नहीं आया है समझ में? मृगांक तेरे डन है? अभी तू बोल रहा था समझ में नहीं आया, डन है अब? बढ़िया। अच्छा विवेक कहाँ गया? अब कौन ऑडियो ऑन कौन रखा हुआ है? श्रेया ऑडियो, श्रेया का ऑडियो ऑन। श्रेया ऑडियो ऑन कर तो जरा। श्रेया ऑडियो ऑन करो, आवाज आ रही है मेरी? चलो ठीक है। विवेक ऑडियो हैंड रेज कर, ऑडियो ऑन कर तू। चल मुझे ये बता, ये 10⁻³ ये 10⁻³ जब रिएक्ट करेगा, इक्विलिब्रियम आ गया, ये दोनों पूरा खत्म हो चुका है, तो मेरे पास NH4Cl कितना बनेगा? 10⁻³ बहुत बढ़िया, 10⁻³ बनेगा। अच्छा, ये 10⁻³ बनेगा तो क्या इसका कॉन्सेंट्रेशन तू लिख सकता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? यस सर। कैसे लिखेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन? 10⁻³ डिवाइडेड बाई 100 ml लिखे, 200 ml लिखे हैं क्या? नीचे में वॉल्यूम जो है वो 100 ml या 200 ml? 100 ml। कैसे बालक? अमोनिया 100 ml, HCl 100 ml, दोनों को मिलाओगे तब जाके ये बना है। तो ये 200 ml में बना है। 200 ml, तो 200 बटा 1000 लिख लें। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अच्छा, तो हम इसको कैसे लिखें, जरा सॉल्व करके बताइए। पॉइंट में कैसे लिखें विवेक बाबू?
ये तो पहले तो 10⁻³ हो गया ऊपर, अच्छा यहाँ पे 0.2, हाँ यानी कि एक ऊपर 0 भेजेगा तो 10⁻², हाँ अपॉन 2। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं पक्का। यस सर। तो ये किसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया? NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन आ गया ये। यस सर। कोई दिक्कत है सर इसमें? नहीं। नहीं दिक्कत है। मुझे अभी भी अब बताओ किसको किसको इसमें दिक्कत है? अनामिका, मृगांक, जितने लोग अभी रोना गाना मचा रहे थे, जल्दी से बता दो कितनों कितनों का अभी भी इसमें समझ में नहीं आया कि भैया NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन अपने पास ये आ जाएगा। हाँ जी, समझ आ गया, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, ये समझ आ गया तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला फॉर्मूला नहीं लगा लोगे? उससे पीएच नहीं निकाल लोगे? कॉपी पलटो, फॉर्मूला सीखे हो, फॉर्मूला लगाओ, पीएच निकालो। चलो शुरू हो जाओ। अब ये तो करो, कम से कम इतना तो करना पड़ेगा। ये तो मेहनत करोगे ना, ऐसे तो कोई उपाय है नहीं। करो मेहनत, शुरू हो जाओ। चलो कीजिए मेहनत फटाफट से, फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए। अब तो फॉर्मूला लगाओ, कोई बात नहीं। फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला भैया? तो ये हाइड्रोलिसिस किसका है? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। कोई एक्स्ट्रा माथापेची नहीं है। अनम्यूट मी कहा गया? हैंड रेज करो आदित्य, अनम्यूट करता हूं मैं, बोलो। सर यहाँ पे हम लोग की भी निकाल सकते हैं ना? केबी बिल्कुल निकाल सकते, केबी निकालो, फॉर्मूला में चिपका दो। सर तो 4.7 लेके 4.74 ले। 4.7 लेंगे, 74 क्यों लेगा? तो सर एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा है, आंसर में दिया है 5.78। तुम्हारा कितना आ रहा है? और सर मेरा आया है 6। एक काम करो, सुनो बेटर तरीका, आगे एक काम करो, जो तुम्हारा फॉर्मूला है ना, उस Yes, फॉर्मूले को ना तुम लेके आ जाओ पूरा पीएच वाले फॉर्मूले में। मतलब उसको ना H+ का कॉन्सेंट्रेशन मत लिखो, पीएच लिखोगे तो उसमें सीधे पीकेबी आएगा। यस सर। बस उसमें पीकेबी की वैल्यू पुट कर देना, सीधे पीएच लिखो। ठीक है सर। हाँ, लंबा वाला फॉर्मूला यूज करो। H+ का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेप्चुअली नहीं जाओ, पूरा लिखोगे तो आ जाएगा। ठीक है सर। किसका किसका आंसर आ गया है? हैंड रेज करो तो। एक आदित्य, बस। करो भाई, जल्दी करो। श्रेयांश कह रहा है 5.5 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं श्रेयांश। आंसर मैच करके देख लेना, आंसर मैच करके देख लो। मैच कर रहा है नहीं, एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब आईसी का लास्ट क्वेश्चन है। बोलो रियांशु। सर मेरा 5.35 आ रहा है। और आंसर कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड। चेक कर ले। हाँ, 5.78। तो तुमने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में गलती किया होगा, फिर से चेक करो। गलती किया इसलिए आंसर आया, ऐसा है, चेक करो सही।
बोला आदर्श। आदर्श बोलो। बेटा आवाज नहीं आ रही है, बहुत म्यूजिकल होके आ रही है। अच्छा 4.74 की जगह 4.7 लिया है, हाँ ठीक है, फिर आंसर बदल सकता है। चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, देखो ध्यान से। सो मैं इसमें क्या करता हूं, पीएच वाला फॉर्मूला लगाता हूं, तो मैं थोड़ा सा इसको ना क्या करता हूं कि थोड़ा मिटा विटा दे दूं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ले लेता हूं, ठीक है। डेटा देख लें तो 4.74 और 5 × 10⁻⁻, ठीक है। चलो मुझे फटाफट से इसको पढ़ा जाए। मृगांक ऑडियो ऑन कर तो जरा, मृगांक हैंड रेज करो। कहां गया? हाँ मृगांक, मुझे फॉर्मूला बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस में पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ मृगांक। सर 1/2 14 ब्रैकेट में 14 माइनस log C। चल log C पहले लिख लूं, हाँ log C प्लस log KB। प्लस log के भी, या सोच ले आराम से। ठीक है, या माइनस log के भी? प्लस। चलो ठीक है, वन बाई टू 40 माइनस log C की वैल्यू कितनी आ रही है? जल्दी बताओ मेरे को, log C की वैल्यू कितनी आ रही है? log कैन क्या है? 5 × 10⁻³ 3 था क्या? 3 था। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? जल्दी बताओ मेरे को। सर -2.4। -2.4 आ रहा है, प्लस पी के भी कितना दिया है? 4.74। देखो तो सबका यही आया है क्या? सबने फॉर्मूला लगाया तो एग्जैक्टली यही आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है? टू 2.75। 3 5 5 और 7 2.7 2.4, ठीक है 2.4। चलो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? जल्दी बताओ मेरा, जल्दी बताओ इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? इसको फाइनली सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? देखो जल्दी से तो। अबे चुप हो जा तू, बोल आदर्श। बोल रहे थे कि आंसर आ गया था उस टाइम। अच्छा इसको सॉल्व करने में कितना आंसर आ रहा है? इसको यही आ रहा है ना क्वेश्चन? यस सर सही है, हम वहां पे गलती कर दिए थे, 2.7 लिख दिए थे। अच्छा ठीक है, आंसर कितना आ रहा है ये बताओ मुझे फाइनली इसको सॉल्व करके। यस सर। कितना आ रहा है? ये सर ना बोल, कितना आ रहा है ये बता मेरे को। $10.5। चलो ठीक है, तो लगभग में आ जा रहा है 10.5। मैं मान लेता हूं
मेरे को विवांशु बोल रहा है कि सॉल्व करके 10.5 आ रहा है, तो मैंने मान लिया 10.5। ठीक है, 10.57, चलो ठीक है। अब मुझे बता दो किसका किसका ये सॉल्व नहीं हुआ है, जल्दी से। आदित्य बोलो। सर फॉर्मूला गलत लिखे हैं, फॉर्मूला गलत लिखे हैं। यहाँ माइनस लॉग के भी ना होगा। एक सेकंड रुक जा, मुझे माइनस प्लस चेक कर लेने दे। हाँ माइनस लॉग के, भाई गधा है सब, वही तो मैं बोल रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोला था, फिर मेरे दिमाग में से उतर गया। रुक जा एक सेकंड, रुक जा एक सेकंड। ठीक है, चलो ये अंडर रूट क्या था अपने पास, के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी, ये था एच प्लस। इसको सॉल्व किया तो माइनस के बी। हाँ ठीक है, फाइन, ठीक है ठीक है, डन। डन है क्या? मुझे ये बता दो अभी भी किसका किसका सॉल्व नहीं हुआ, लग रहा है कि अभी भी नहीं हो पाया। बोल विवेक जल्दी से, बढ़े आगे, बहुत टाइम लग गया यार। ठीक है, चलो तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग था, बट आई गेस कॉन्सेप्चुअली ये बहुत बढ़िया था। कॉन्सेप्ट तुमको समझ में अच्छे से आएगा इस क्वेश्चन में, कैसे करना है क्या करना है। ठीक है, ठीक है श्रेयांश, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उतना, अप्रोक्सीमेशन में चलता है। विवेक सर ये सब टाइप का कोई मतलब इसमें का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा ना सर, लंबा प्रोसेस कर रहा है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है सर, आपको मेहनत करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? तू चाहता है कि सब कुछ फॉर्मूला लगाए सीधे आंसर आ जाए, ये नहीं होता है बालक, नहीं थोड़ा सर, मेहनत। हम तो एक ये पीएच और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का शॉर्ट ट्रिक तो ढूंढ लिए हैं, कैसे निकालना है तुरंत। ये तो देखना तेरे पास यहाँ पे है, चल ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया। लेकिन ये सब का पूछ रहे थे। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो बोलता है कि अगला क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का ही है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम प्रोपानोएट। तुमको इससे मतलब नहीं है, मैं फॉर्मूला लिख दूंगा पर तुमको इससे मतलब नहीं है। शुड बी एडेड, मतलब ये सॉल्ट है, should be added to 1 liter of aqueous solution containing 0.02 moles of propanoic acid to obtain a buffer of pH 4.7। अच्छा, pH पता, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, बेसिकली मोल्स पूछा है तुमसे। अच्छा, सॉल्ट का मोल्स पूछा है, एसिड का मोल तुमको दे दिया है, और यहां नीचे में के की वैल्यू तुमको दी हुई है। के पता, पीएच पता, एसिड का मोल पता, सॉल्ट का मोल नहीं निकाल लोगे? जल्दी से निकालो फटाफट से, मैं लिख देता हूं इसका। कोई ऐसा इसको लगता है ये सॉल्व नहीं होगा? पीएच का सीधे फॉर्मूला लगाओ, तुमसे मोल्स पूछा है, सॉल्ट का कितना होगा, अगर एसिड का मोल पता, पीके पता, के पता मतलब पीके पता, पीएच पता, शुरू हो जाओ। ये होता है सोडियम प्रोपानोएट। ठीक है, चलो करो फटाफट से, सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शुरू हो जाइए। अरे आकांक्षा कहाँ है, आई नहीं है क्या? गायब है। श्रेया कहाँ है तेरी दोस्त? श्रेया अनम्यूट करो तो। तू क्लास में है कि सो गई है, ये बता मेरे को। श्रेया आवाज जा रही है मेरी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करो सॉल्व इसको।
आसान सा क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। बहुत लोगों ने आई गेस इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं फटाफट से। यहां से अपने पास पीके आ गया, तो हमको दिख रहा है, इसको लिखेंगे अगर हम पीके है तो दिस विल माइनस लॉग के, जैसे लगाओगे तो 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 10 का पावर -5 क्या हो जाएगा 5, तो पीके कितना हो गया 5 प्लस लॉग सॉल्ट, और ये अपने पास पीएच कितना आ गया 4.7 लॉग सॉल्ट नहीं पता है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स कितने हैं, तो मोल्स अपने पास है 0.02, मोल्स में भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया सॉल्व करते हैं अब इसको, नीचे आते हैं तो ये इधर जाके हो गया -0.3 इक्वल्स टू लॉग सॉल्ट बाई 0.02, ठीक है। अच्छा 10 का पावर, अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग के कौन से वैल्यू के लिए -0.03 आएगा, -0.3 आएगा, तो तुम एक काम कर सकते हो, इस माइनस को उठा के इधर भेज दो, ठीक है, तो और आसान हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लें 0.3 इक्वल्स टू लॉग माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन 0.02। अच्छा माइनस जो है ये पावर में चला जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग सॉल्ट अपॉन 0.02 टू द पावर -1 इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो इनवर्स करके, तो ये हो गया लॉग सॉल्ट अपॉन 0.02 बाई सॉल्ट, और ये किसके बराबर है 0.3। अच्छा लॉग की कौन सी वैल्यू 0.3 के बराबर होती है भैया, कौन सी वैल्यू 0.3 के बराबर होती है, 2 की ही होती है, ठीक है। तो अपन बढ़ ले आगे इसको, जस्ट अ मिनट, यहां तक में कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई ऐसा जिसको यहां तक में दिक्कत है,
नहीं है? चलिए नेक्स्ट। तो मैं इसको यहां पे थोड़ा सा जगह ले लेता हूं। चलिए, तो ये अपने पास कहानी बन चुका है 2 इक्वल्स टू 0.02 डिवाइड बाई एस। तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जा रहा है? ये 0.2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.02 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया? 0.01। अपने से क्या पूछा था? अपने से पूछा था बताइए कि कितना मोल सोडियम प्रोपानेट डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो दैट इज 0.01। डन है क्या? कोई ऐसा लगता है भैया यहां तक में हमको समस्या है, कोई चीज समझ में आ रहा है, जादू वादू हो रहा है? बढ़े आगे। बढ़ सकते हैं कि अभी भी समस्या है? किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया समस्या तो है हमको? चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं अगले पार्ट पे। बोलता है क्या कि बताओ पीएच जो है क्या होगा अगर 0.05 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें ऐड कर दिया जाए, तो पीएच में क्या चेंज आएगा? ठीक है, किसका? बफर सॉल्यूशन का। देखो इसको सोचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक तरीका जो मैं आपको बोलता हूं, जो ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ कि अगर बहुत कम अमाउंट में H+ डाला जाएगा, बहुत कम अमाउंट में, तो क्या तुमको लगता है कि पीएच बदलेगा? नहीं बदलना चाहिए। बहुत कम अमाउंट में डालेगा तो नहीं बदलना चाहिए ना, हमको तो पता है भैया नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, चलो। तो एक तो तरीका तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि भैया यहाँ पीएच बदलना नहीं चाहिए, हमारे पास जो पीएच है वो नहीं बदलना चाहिए क्योंकि आपने बहुत कम अमाउंट ऑफ H+ डाला है। लेकिन अगर तुमको कैलकुलेट करने की इच्छा हो तो तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कर सकते हो कैलकुलेट। कैसे? देखो मैं यहां रिएक्शन लिख लेता हूं अगले पेज में, ठीक है। तो मेरे पास अगले पेज में कैसा है, मान लो जनरल एसिड लिख लिया H, HA के फॉर्म में ही है, ये रिएक्ट किया है और ये ब्रेक हो गया होगा। कैसे ब्रेक हुआ है? तो ये H+ में ब्रेक हुआ, A- में ब्रेक हुआ। मुझे ना इस केस में ना सबका, मुझे इस केस में जब ये बफर है तो मुझे सबका कॉन्सेंट्रेशन पता है। कैसे पता है? ध्यान दो, मुझे HA का कॉन्सेंट्रेशन पता है, दैट इज इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है। क्यों? क्योंकि सबका वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर लिया हुआ है और H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? तो 10⁻⁻4.7 हो जाएगा। ये मुझे पता है। कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया यही हमको समझ में नहीं आया, ये कैसे लिख दिया, तो मुझे बता दो कि भैया हम बात कर लें इस पे कि ये समझ कैसे नहीं आया। पीएच पता हमको तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन पता, ठीक है। A- पता हमको, A- का कॉन्सेंट्रेशन पता, और HA का कॉन्सेंट्रेशन पता है। कोई ऐसा जिसको लगता है कि ये समझ नहीं आया तो मुझे बता दो। पीएच हमको 4.7 ही दिया था ना, एक बार मैं देख लेने दो। 4.7 डन है। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। अब तुमने HCl इसमें ऐड किया तो हमको पता है कि HCl तो पूरा टूटता है। बिल्कुल अमृता, HCl पूरा टूटेगा। ये H+ पूरा टूट के क्या दे देगा? H+ देगा, साथ में Cl- देगा, पूरा टूटेगा। चलो भैया ठीक है, जितना भी टूटे टूटे, हम देखेंगे क्या होने वाला है। अगर ये अपने पास 0.005 है, ये 0.005 है, ये पूरा टूटेगा तो ये हमको 0.005 मिलेगा, ये भी 0.005 मिलेगा। तो अब तो हमको कष्ट हो गया है। कष्ट क्या हो गया कि यहां से जो H+ मिल रहा है वो अच्छा खासा अमाउंट में मिल रहा है हमको, ठीक ठाक अमाउंट में हमको H+ मिल रहा है। तो अब हम क्या करें? तो अब हम देखो तो ऐसे इक्वेशन बना लें। ध्यान देना इस इक्वेशन को, सारा का सारा ट्रिक यहीं पे है।
मैं इसको 0.005 इसमें ऐड कर ले रहा हूं, ऐड हो गया। अब रिएक्शन पीछे भागेगी, कैसे? तो H प्लस कुछ घटेगा, ये भी कुछ घटेगा और ये कुछ बढ़ेगा, यही होगा और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो 0.01 है, 0.01 में से अगर मैं 0.005 को माइनस कर भी दूं तो क्या तुमको लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा ए माइनस के कॉन्सेंट्रेशन में? मान लिया कि पूरा है, जितना स्पेस डाला वो सारे पीछे चलेगा, मान लो सारे ही चलेगा, मान लेते सारे चलेगा, तो क्या तुमको लगता है कि इसके अमाउंट में कोई खास फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तुम इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, देखो ऐसे करो, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम अपने पास आ चुका। मैं मान लेता हूं कि इसमें से x गया होगा, तो 10 का पावर माइनस 4.7 प्लस 0.005, इसमें से कितना गया? x गया। 0.001 में से भी कितना गया? 0.01 में से भी कितना गया? x गया। और ये कितना बना होगा? 0.02 में x जुट गया होगा। सबका कॉन्सेंट्रेशन पता है, सबका कॉन्सेंट्रेशन तुमको पता है। इसको इक्वेट कर के साथ, आपको एसिड का के दिया है, क्या वहां से x की वैल्यू नहीं निकाल लोगे? मुझे ये बता दो इसमें से x निकला कि नहीं निकलेगा, बस हाँ या ना में बता दो। मैं मान लेता हूं कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत होगा, लेकिन x निकलेगा या नहीं निकलेगा, बस इतना मुझे जानना है। निकलेगा क्या? x निकलेगा तो नया वाला pH नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो आप नया वाला pH सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं pH ज्यादा बदलेगा, लेकिन बेटर है कि आप उसको सॉल्व कीजिए। थोड़ा मेहनत लगेगा पर सॉल्व करो, हैंड करो जिसको जिसको ये समझ नहीं आया कि x कैसे निकलेगा। हैंड करो जिसको जिसको समझ नहीं आया कि x कैसे निकलेगा। डन है? तो चलो ठीक है, मैं अभी की क्लास यहीं रोक रहा हूं। आपका काम है घर जाके आराम से बैठ के उस x की वैल्यू को निकालो और फिर pH निकालो, ये आपका काम है। तो आप आराम से आज घर पे बैठ के इसको सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू और फिर pH निकालना, बस यहीं तक है। और उसके साथ ये एक्सरसाइज पूरा होमवर्क है, पूरा क्वेश्चन ट्राई कर लेना, होमवर्क वाले भी। ठीक है, बोलो विवेक। सर इसमें इतना कैलकुलेशन है, इतना तो टाइम में एक ही क्वेश्चन में हम लोग का डूब जाएगा। हाँ बाबू, तो ये रोने से नहीं होगा ना, तुम्हारे रोने से थोड़ी हो जाएगा कि क्वेश्चन बदल जाएगा। तुम पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आते हैं। ये सर इस समय का कोई और सब शॉर्ट ट्रिक ये सब होता है? कुछ नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक तुमको मैं नहीं दे रहा कि कोई शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। मैं तुमको बोल दूंगा कि pH उसका नहीं बदलेगा, लेकिन क्यों तुम मानो मेरा बात? मत मानो मेरा बात, तुम उसको सॉल्व करो ताकि तुम आगे से ध्यान रखो कि तुमको क्या करना है। ऐसे तुमको नहीं पड़ेगा कि बफर है, थोड़ा सा स्पेस डालने पे उसका pH कुछ खास नहीं बदलेगा। नहीं पता है? पता तो है, लेकिन ठीक है। फिर सर ये सब कैलकुलेशन का एक जगह कॉन्सेप्ट जा रहा है तो दूसरा तरफ बिगड़ जा रहा है, ऐसे हो रहा है। क्या है कि भैया आयनिक है तो इसमें टफ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन तो रहेगा, तुमको थोड़ा तो रहेगा, इससे तो तुम नहीं भाग सकते। ठीक है, यही तो है इसका मजा, और क्या है? कोई टफ थोड़ी है, कैलकुलेशन है बस। ठीक है सर। चलो ठीक है। हर्ष कहाँ? हर्ष हो जाएगा ये क्वेश्चन या हो गया है? हो गया है, चलो बढ़िया। ठीक है, आज था, एक बार जाके घर पे ट्राई करो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैंने लिखा दिया है, सॉल्व करने का प्रयास करो। नहीं हो तो फिर अगले क्लास में बात करेंगे, लेकिन ट्राई करो, ऐसे हवा में नहीं बोलो कि बस ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है। तो मैं नोट्स डाल दूंगा, अगर दिक्कत हो तो नोट्स से देख लेना, बट ट्राई करो। और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, सारे क्वेश्चंस ट्राई कर। डन है? चलो ठीक है, ठीक है। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे अपन। चलो बाय बाय।